संसद के मानसून सत्र शुरू होने के पहले सियासी गलियारों में मोदी मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा जोरों पर है। इस फेरबदल में यूपी से कई चेहरों को जगह मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, जिनमें जातिगत समीकरण और सामाजिक संतुलन का खास ख्याल रखा जाएगा। ब्राह्मणों की नाराजगी दूर करने और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस समुदाय को साधने की पहल होगी। साथ ही साथ क्षेत्रीय दल यानी कि अपना दल और निषाद पार्टी को नुमाइंदगी दी जा सकती है। ओबीसी वोटर्स और दलित वोटों के बीच अपनी पकड़ बनाने को और मजबूत करने के इरादे से बीजेपी कई नामों को मौका दे सकती है। जिनमें ब्राह्मण समुदाय से रमापति राम त्रिपाठी, रीता बहुगुणा जोशी, विश्व प्रताप शुक्ला, सीमा द्विवेदी, हरिद्वार दुबे जैसे सरीखे नेताओं का नाम सामने आ रहा है। वहीं दलित चेहरे के तौर पर पूर्व आईपीएस और राज्यसभा सांसद ब्रिजलाल, रामशंकर कठेरिया, विनोद सोनकर में से किसी एक की लॉटरी लग सकती है। अगर हम ओबीसी समाज की बात करें तो एसपी सिंह बघेल, आरके सिंह पटेल का नाम सामने उभर कर आ रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के यूपी में बढ़ते सियासी दखल को रोकने के लिए बीजेपी एक नए फॉर्मूले पर काम कर रही है। माना जा रहा है कि इस फॉर्मूले के मुताबिक वरुण गांधी को कैबिनेट में जगह देकर प्रियंका गांधी के मुकाबले बड़े चेहरे के तौर पर पेश किया जा सकता है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में वरुण गांधी को मंत्री बनने की खबरें सुर्खियां बनी थी, लेकिन वरुण गांधी मंत्री बनने से चूक गए थे। लेकिन इस बार वरुण गांधी की दावेदारी मजबूत नजर आ रही है। अगर बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जाए तो पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन की वजह से जाटों की नाराजगी बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बनी है, जिसको लेकर बीजेपी आलाकमान बेहद संजीदा नजर आ रहा है। इसलिए चुनाव से ऐन वक्त पहले बीजेपी किसी तरह का कोई जोखिम मोल नहीं लेना चाहती और हर कील कांटे को दुरुस्त करने की कवायद में जुटी है। इसी सिलसिले में बीजेपी पश्चिमी यूपी के बड़े जाट नेता संजीव बालियान को केंद्रीय राज्य मंत्री से कैबिनेट रैंक का मंत्री बनाकर उनका कद बढ़ा सकती है, जिससे जाटों के बीच एक सकारात्मक संदेश दिया जा सके। वहीं संगठन से जुड़े नेता और उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद अनिल जैन और जफर इस्लाम को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। केंद्र सरकार में 81 मंत्री बनाए जाने का प्रावधान है, जिसमें मौजूदा समय में केंद्रीय मंत्री परिषद में 53 मंत्री हैं। 28 लोगों को और मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन ये बात भी तय मानी जा रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार में यूपी समेत 7 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखते हुए नए चेहरों को तरजीह दी जाएगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि कौन से ऐसे सांसद हैं जिनकी किस्मत के दरवाजे खुलते हैं और किसको मंत्री बनने का मौका मिलता है।